केमिकल से फ्री है। हर प्रोडक्ट में केमिकल डाला जाता है, यस या नो? बिना केमिकल से कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता, कोई तैयार नहीं कर सकता है। पर वहां पर हमारे सेहत को देखते हुए हमारे शरीर में जो हानिकारक पहुंचाती है उस केमिकल को नहीं डाला गया है। ठीक है, खराब केमिकल से मुक्त ये प्रोडक्ट बनाया गया है। अगर आप लोग सुबह हम लोग उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला हमारा नीड क्या है हमारा जीवन का? कुछ भी चाहिए तो हमें पहले ब्रश पेस्ट चाहिए, है ना? हमारा जीवन में सबसे पहला शुरुआत है तो एक ब्रश और पेस्ट से स्टार्ट होता है ना। उसके बाद हम लोग नहाते हैं, फिर क्या करते हैं? बढ़िया से चाय पीते हैं, यस या नो? पानी भूल जाते हैं, वो बात का है ना? पर रूटीन थोड़ा सा गलत है हमारा, है ना? हम लोग क्या करते हैं? शुरुआती चाय से करते हैं, फिर हमारा किचन में ना। तो हर एक चीज अगर आप लोग चाहते हैं आश्रम से लेना तो वाकई सारा कुछ आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ किफायती रेट में है। लोगों का ये धारणा है कि, है ना, थोड़ा सा टाबू बना हुआ है कि आरसीएम में महंगाई मिलती है ना? हर कोई का मुंह में हम लोग से सुनते हैं कि आरसीएम में खरीदारी करो तो महंगा होता है। ठीक है, ये चीज आज भी आप लोगों को क्लियर करेंगे, कितना महंगा है, कितना किफायती है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारा ये अभियान पे देखिएगा हर एक प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक है। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक का सारा प्रोडक्ट है, और बच्चे से लेके बुढ़ापे तक का भी, है ना? एक छोटा सा बच्चा से अगर आप लोगों को चाहिए बच्चे के लिए क्या डायपर है कि नहीं? डायपर चाहिए ना, तो डायपर से लेके हमारा बुढ़ापे का जितना भी प्रोडक्ट है सारे एज के हिसाब से हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो साथ में हमारा जो 500 प्रोडक्ट है उसमें से अगर मैं बहुत ही बढ़िया हीरो अगर प्रोडक्ट कहूँ हम महिलाओं के लिए, है ना, हम महिलाओं के लिए अगर हीरो प्रोडक्ट में कहूँ तो सबसे बेटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा किशोर सेगमेंट का जो प्रोडक्ट है हमारे पूरा नीड, यानी कि हम महिलाओं का बाल से लेके नाखून तक सारा प्रोडक्ट हमें दिया गया है। मिनिमम है आपका 100+, पूरा प्रोडक्ट दिया है मिनिमम 100+, यानी कि बाल से लेके नाखून तक अगर कहूँ तो हमारा लॉन्जरी मिल जाता है। ठीक है, हमारा शरीर के लिए लॉन्जरी टॉप पैंटीज मिल जाती है, एक रेंज हो गया, और दूसरा रेंज है हमारा कलर कॉस्मेटिक। ठीक है, हम लोग सुबह उठते क्या करते हैं? नहा धोआ के, है ना, नहा धोने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर खूबसूरत बना दिया ना इतने स्किन को, है ना, तो उसको खूबसूरत करने के लिए पूरा रेंज आपका कलर कॉस्मेटिक है। ठीक है, और हमारे साथ में है व्यूमनी प्रोडक्ट्स जो हमारे स्किन केयर है, हेयर केयर है। ठीक है, वो सारा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में जैसे कि हमारा पीरियड्स है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वक्त में हम लोगों को जो जो चाहिए हाइजीन के लिए, तो हमारा पर्सनल हाइजीन केयर यानी कि 4 रेंज के साथ है जो कि किशोर है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ब्रांड है, तो एक ब्रांड का नाम बताऊं तो किशोर, यानी कि हर एक महिला का आत्मा का चाबी, है ना? नाम सुनते हुए क्या लग रहा है? किशोर, है ना? क्या है? आत्मा का चाबी। तो ये प्रोडक्ट हम महिलाओं का आत्मा का चाबी बन रहा है आज के वक्त। ठीक है, ये ब्रांड को लॉन्च हुआ है आपका 5 साल, 6 साल रनिंग चल रहा है, 6 साल हो चुका है। आज हम जैसे महिलाओं को आम से खास बनाने का मौका मिल रहा है। क्या मौका मिल रहा है? हम जैसे गृहिणी को आम से खास बनने का मौका मिल रहा है, जबकि हमारा किशोर वो काम कर रहा है ना? आज हमें एक बहुत खूबसूरत जो हमारा सेगमेंट है किशोर, उसके साथ हमारे जैसे यानी कि कम पढ़ी लिखी ग्रामीण से घरेलू महिला, हर एक तरह की महिलाओं को बाहर निकालने का एक सपना दिखाने का काम कर रही है। उसके साथ आप लोग भी परिचय होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हमने तो बता दिया ना 4 रेंज के साथ वो प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जैसे कि ये सारा जो प्रोडक्ट है हमारा किशोर का, यानी कि आरसीएम आया है 3 उद्देश्य के साथ, 3 उद्देश्य के साथ, जबकि किशोर में भी वही उद्देश्य ही छुपा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे बातों को? थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट ही जा रही हूँ, थोड़ा सा समझे, क्योंकि शुरुआती है, आप लोगों को अभी भी इतना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हिंट सिर्फ आएगा अभी, है ना? थोड़ा सा हिंट ही सिर्फ मिल रहा है,
लगातार आप लोग इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे कि किशोर अगर मैं कहूँ तो मैं किशोर के साथ ही बात करूंगी, वो सारा बात सर लोग भी करेंगे। ठीक है, तो मैं किशोर को परिचय करना चाहती हूँ। यानी कि ये जो सेगमेंट है आज मैं जैसे यानी कि आम जो जमुना श्रेष्ठ थी आज वो एक पहचान बनी पाई है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में मेरा एक पहचान हो रहा है। जमुना श्रेष्ठ कहाँ से है, क्या करती है, सारा कुछ हमारे आरसीएम परिवार, मुझे सारा कुछ मैंने इंफॉर्मेशन है हमारे आरसीएम परिवार में। अगर आरसीएम परिवार से अगर कहीं भी जाकर आप किसी से भी पूछे जमुना श्रेष्ठ को पहचानते हैं तो एक आम महिला का एक पहचान हुआ है। यस, हम उन्हें जानते हैं, वो असम से बिलोंग्स करती है और किशोर के साथ जुड़ी हुई है और बहुत ही बढ़िया हाइजीन पे काम करती है। ये है मेरा एक परिचय। ठीक है, पहले क्या करती थी, किचन संभालती थी, है ना, बच्चे को संभालती थी, घर संभालती थी, परिवार को संभालती थी। अभी मौका मिला है हर एक महिलाओं को हाथ पकड़ते हुए उनका सपने को पूरा करने का, उन्हें संभालने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो साथियों जैसे कि किशोर बोला जाए तो छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। यानी कि किशोर के साथ जब हम लोग जुड़े तो हमें ये स्वरूप देवी फाउंडेशन, ये एक एनजीओ है, SDF जो एनजीओ है वो हमें मिला किशोर के साथ। यानी कि मेरा 2021 में मेरा शुरुआत हुआ इस सिस्टम में, इस अभियान में मैंने पहला कदम रखा, मेरा काम स्टार्ट किया मैंने। तो मैंने जब काम स्टार्ट किया तो साथियों इसके बदौलत यानी कि स्वरूप देवी फाउंडेशन के बदौलत ही मैंने काम स्टार्ट किया। तो मेरा पहला काम था महिला स्वच्छता के ऊपर। मैंने पहला काम किया महिला स्वच्छता के ऊपर, क्योंकि आज देखिए हम महिला सबसे ज्यादा बीमारी क्या हो रही है, अनहेल्दी, है ना। हेल्थ के ऊपर हम लोग क्या कर रहे, कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, और हाइजीन के ऊपर, ये से नो। अगर यहीं पे भी अगर अभी भी बहुत सारी महिला है पैड्स को नहीं जानती, है ना, बहुत सारे महिला अभी भी अनजान है पैड्स से। ये से नो, बहुत सारी महिला अभी भी बोलती है कि हमें पैड्स कंफर्टेबल नहीं लगता है, हम अभी भी कपड़े से कंफर्टेबल है, हमें कपड़ा ही अच्छा लगता है। क्या आज के दौर में भी अगर आप लोग कपड़ा यूज करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हर एक समय हर एक पीढ़ी चेंज में आ रहा है। ये से नो, बदलाव हो रहा है ना। पहले के वक्त मोबाइल होता, अब मोबाइल था क्या, जैसे कि सबका के पास मोबाइल था क्या कॉलेज के वक्त? नहीं था ना। अभी है ना, है ना। अभी क्या है, आपको मजबूरी हो चुका है हमारा, जैसे कि आप जो युवा भी है ना, यौन थी तो आपको जरूरत ही नहीं था, क्यों चाहिए मोबाइल, कॉलेज के वक्त में मोबाइल लिया नहीं करते थे, है ना। तो क्या हुआ, उस वक्त हमें जरूरत नहीं था, है ना, पर अभी क्या है, जरूरत है ना। बच्चा कहाँ है पूछने के लिए, हस्बैंड कहाँ है ना, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ के लिए क्या है, हमें मोबाइल का जरूरत पड़ रहा है, यानी कि मजबूरी का वक्त आ चुका है ना। तो पीरियड्स यानी कि पैड भी क्या है, हमारा जरूरी का प्रोडक्ट नहीं है, वो भी मजबूरी का प्रोडक्ट है। जबकि हम लोग उससे बहुत क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, नकारते हैं उसको, नहीं चल जाएगा, कपड़ा है ना चल जाएगा। और क्या करती है, सबसे पहले महिला क्या देती है पता है, पैसा भी देती है। ये सब है ना, क्या करती है, कहाँ का पैड में खर्चा करने से अच्छा फिर बच्चों को काम आएगा वो पैसा, ये से लो, है ना। या तो कभी वो रख दे, हर महीना अगर 100 रुपए बचा दे तो साल में कितना बचेगा, 1200 रुपए बच जाएगा, चल कुछ तो काम आएगा। ऐसे लो, हम लोग क्या करते हैं, अपने हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो हमारा शरीर को स्वस्थ रखता है, स्वच्छ रखता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं, उसे बचाने की ओर लग जाते हैं। वही पैसा अगर हम लोग 1200 रुपया अगर महीना साल का बचा लेते हैं तो 10 साल के बाद में जो पैसा बचा उसका फिर सूद समेत उल्टा लेकर चले जाते हैं। हमारा सर्वाइकल कैंसर, यूरिनरी इन्फेक्शन, है ना, हमारा बहुत सारा इस तरह से हमारा बीमारी हमारे शरीर में आ जाता है। जबकि हम लोग जितना बचा रहे थे परिवार का, उससे बाय डबल हम लोगों को देना पड़ता है हॉस्पिटल में ले जाके। ये से लो, करना पड़ रहा है ना। अगर युवा के वक्त अगर हम लोग सही से पीरियड्स को नहीं समझते हैं,
पैड को नहीं समझते हैं, स्वच्छता को अगर हम लोग हाइजीन को अगर अच्छी तरह से मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो आज का वक्त आप लोग बता दीजिएगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है क्या? नहीं, ना के बराबर हो चुका है। अभी सिर्फ सीजर हो रहा है, है कि नहीं, है ना? अभी सिर्फ सीजरिंग के ओर ही जा रहा है। हमारा पीढ़ी कहाँ जा रही है? अगर सीजरिंग हमारा शरीर में आ रहा है तो गारंटी है आने वाला वक्त हमारा सर्वाइकल कैंसर होगा, क्योंकि हमारा अंदरूनी पार्ट काट रहा है ना? और वहां पर जाकर क्या होगा? बाद में जाकर वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होके हमारा बहुत ही जल्दी क्या होता है, बेबी फिर दोबारा होना बंद हो जाता है, और जाकर क्या होता है, हमारा बच्चादानी भी, हमारा यूट्रस भी खराब होने की वजह से हमें उसे निकाल फेंकना पड़ता है। ये है ना, है कि नहीं? क्यों? आप पहले जैसे कि हम लोग देखे थे ना, हमारा मम्मी का वक्त में, मेरा सास का वक्त में, अगर मैं बताऊं, मेरा शादी के वक्त हमारा सास का भी यूट्रस निकाल चुका था, मेरा मम्मी का भी यूट्रस निकाल चुका था। लगभग आपका हिसाब करें तो 45 इयर्स में मेरा सास का भी यूट्रस निकाल चुका था। कारण क्या है? उस वक्त क्या होता था, बेबी ज्यादा होता था, जैसे है ना, 3, 4, 5, 6, 10, 12 भी हुआ है कि नहीं? और वही कारण से हमारा यूट्रस बहुत ही जल्दी डिस्पोज किया, मैंने निकालना पड़ा, है कि नहीं? अभी का वक्त क्या हो रहा है, सीजरिंग चल रहा है। अभी तो एक भी होना मुश्किल है, और जो भी होता है उसको फिर सीजर करना पड़ता है, फिर जाकर देखिएगा उसका भी यूट्रस में प्रॉब्लम, फिर बाद में जाकर उसको जल्दी से जल्दी यूट्रस को निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकाला जाए तो उस महिला को कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। ये है ना, ये सच बोल रही हूँ, है ना? अभी का वक्त और क्या हो रहा है, अभी का वक्त और ऐसा हो रहा है कि नए पीढ़ी के लिए हमें तड़पना पड़ रहा है। आप लोग सुन रहे हैं ना? अभी कोई शादी कर दिया है ना, किसी जोड़ा का शादी हुआ है, पूछिएगा 2 साल बाद में भी कुछ हुआ है क्या? नहीं। फिर पूछेगा और 2 साल बाद में कुछ हुआ है क्या? नहीं। 4 साल बीत गया, फिर 2 साल बाद पूछिएगा कुछ हुआ है क्या? नहीं। 6 साल बीत चुका है। तो ये केस अभी बढ़ रहा है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज सरस देवी फाउंडेशन यही काम का बीड़ा लिया है, यही मैंने बातों को लोगों के आगे बोल रहे हैं कि हमें स्वच्छ रहना है, हमें अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि माहिका को क्या करना है, देखभाल करना है। उस वक्त अपने शरीर को पूरा देखभाल करना है, पूरा हाइजीन को मेंटेनेंस करना है। आज वो नहीं करने का वजह से ही हमारा नया पीढ़ी पीड़ित हो रहा है, खतरनाक के ओर जा रहा है, और ज्यादा बीमारी फैल रहा है। ये है ना, है कि नहीं? तो इसी चीज के लिए क्या करते हैं हम लोग, घर घर जाकर और इस तरह से आप सभी के महिलाओं को इकट्ठा करवा के हम लोग स्कूल पे हो गया, ग्रामीण एरिया हो गया, हर एक जगह हम लोग जाकर बता रहे हैं कि आप लोग स्वच्छता के बारे में जाने, यानी कि अवेयरनेस हो, है ना? स्वच्छता क्यों हमें अपनाना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो। इसके लिए भी मैं आज यहाँ पर यानी कि हमारे आशा मैम के लिए भी जोरदार हाथ ताली चाहती हूँ। धन्यवाद है मैम को कि मैम ने मौका दिया, और सबसे बढ़िया आप सभी के लिए मैम ने एक बीड़ा उठाया पिकअप सेंटर के लिए। यस, है ना? क्या है पिकअप सेंटर, यानी कि पीएससी बोला जाता है, सब सेंटर बोला जाता है ना? ये हमारा एक दुकान नहीं है, आरसी परिवार के लिए पिकअप सेंटर हमारा दुकान नहीं है, एक हमारा मंदिर समान है, मंदिर बराबर है ना? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, अपने घर के लिए क्या लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं? तेल, आटा, नमक, हल्दी, मिर्च, कोलगेट, साबुन, है ना? ये आप लोगों को लगता होगा आम प्रोडक्ट है ना, पर हम लोगों को लगता है कि हम लोग हेल्दी प्रोडक्ट यानी कि प्रसाद लेकर जा रहे हैं। इस मंदिर से हम लोग प्रसाद लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें इतना विश्वास होता है कि अगर कोई मंदिर से हम लोग प्रसाद हमारे परिवार को खिला देते हैं ना, तो लगता है कि हमारा ये धार्मिकता है ना, मन में एक धार्मिकता है ना, एक विश्वास है ना कि ये प्रसाद खा के उसका लिए अच्छा होगा। yes, है ना? हम लोग क्या सोचते हैं, कहीं एक धाम से प्रसाद आ जाए, कोई इतना छोटा सा पोटला में भी दे देना, मान लीजिए 2-5 आपका
क्या था, नकुल दाना भी दे दे तो भी लगता है कि भाई इतना बड़ा मंदिर से, इतना धाम से आया हुआ, इतना प्रसाद भी हमें इतना लगता है। यस या नो? यस। लगता है ना। और वही प्रोडक्ट जब प्रसाद को हम लोगों को अपने परिवार को खिलाते हैं ना, तो एक विश्वास से देते हैं कि उसका कुछ भला हो। ये नो। तो सेम चीज है, आप लोगों को उस भाव से ये आरसीएम दुकान पे आना पड़ेगा, उस भाव से इस प्रोडक्ट को खरीदारी करके अपने परिवार को देना पड़ेगा। तो देखिएगा कि आपका घर में बीमारी कम होने स्टार्ट हो जाएगा, है ना।